हेलो बच्चों, तो आओ आज का क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैव अ बेंट शेप। तो ये मल्टीपल चॉइस मल्टीपल करेक्ट आंसर है। ये हो सकता है, ज़रूरी नहीं है, क्वेश्चन में लिखा है क्योंकि एस डाला हुआ है यहाँ पे। तो आओ देखें। तो इस क्वेश्चन का सबसे पहले तो की कॉन्सेप्ट क्या है। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है हाइब्रिडाइजेशन। इसको ये क्वेश्चन हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। अब हाइब्रिडाइजेशन निकालते कैसे, बहुत सारे मेथड होते हैं पर मैं ये वाला मेथड यूज़ करता हूँ। नंबर ऑफ सिग्मा bonds of central metal ion plus lone pair on central metal ion। बस यही इसी चीज़ पे बेस्ड है। अब आओ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 1 देखा, ए देखा। ए क्या है? Cl(F2) पॉजिटिव। इसमें आओ निकालने, सबसे पहले फॉर्मूला में डालते हैं। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड तो बनाएगा यार मिनिमम, क्योंकि 2 फ्लोरीन है। अब क्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया इसके बनाने के लिए, क्या सिग्मा बॉन्ड, और एक पॉजिटिव चार्ज है, मतलब हमने इससे एक इलेक्ट्रॉन और ले लिया। तो टोटल ये आया 4 इलेक्ट्रॉन अभी भी उसके पास बचे हैं। तो मतलब दो लोन पेयर हैं, 4 इलेक्ट्रॉन बचे मतलब 2 लोन पेयर हैं, टोटल 4 आ गया। 4 मतलब sp3। तो इसकी शेप कैसी होती है? ये शेप आएगी इसकी ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये बेंट शेप है। ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहा है। आओ अब बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट सेम है, बस पॉजिटिव की जगह अब नेगेटिव दे दिया है। Cl(F2-), फिर से वही 2 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। अब आओ, इसके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 2 हमने ले लिए और एक हमने दे दिया। 2 हमने लिए क्यों, सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए, और नेगेटिव चार्ज है तो हमने एक दे दिया। तो अब इसका 6 इलेक्ट्रॉन बचे हैं इसके अभी पास। 6 इलेक्ट्रॉन मतलब 3 लोन पेयर मतलब ये 5 आ गया। 5 का मतलब sp3 sp3d। तो इसकी शेप कैसी होगी? इसकी शेप होगी ऐसे, ऐसे, फिर 1 2 और ये 3। ये तो नहीं है, ये तो नहीं है। अब ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। वो तो लीनियर शेप थी। आओ अब सी ऑप्शन देखते हैं। सी ऑप्शन क्या है? Bf2-, बी क्या होता है? बोरॉन। देख, 2 तो सिग्मा बॉन्ड बनेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन तो हमने ले लिए। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स 2। बोरॉन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 3। 2 हमने ले लिए और एक हमने दे दिया, बचा कितना? 2। 2 मतलब एक लोन पेयर, 2 मतलब एक लोन पेयर बचा मतलब 3। 3 मतलब sp2 की इसकी शेप कैसे बनेगी? ये तो बेंट शेप नहीं है, तो ये भी नहीं है आंसर। तब इसमें पूछा था क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैव अ बेंट शेप। तो इसमें हमने सबसे पहले देखा कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स ऑफ सेंट्रल मेटल आयन प्लस लोन पेयर ऑन सेंट्रल मेटल आयन। फिर ऑप्शन नंबर 1 देखा, बेंट आ गया। ऑप्शन नंबर बी देखा, बेंट नहीं आया, लीनियर आ रहा था। फिर ऑप्शन नंबर सी देखा, वो नॉर्मल ट्राइगोनल प्लेनर आ रहा था। तो अब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए है। होपफुली आपको समझ आया। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।